हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो आज बच्चों हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 12वां चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो मिला था ना। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हो। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, 13वां चैप्टर, जिसका क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है साक्षी के दांत। वेरी गुड। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस कहानी को समझते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। बच्चों इस चैप्टर में क्या लिखा है? इसमें लिखा है साक्षी चलो खाना तैयार है। माँ ने आवाज दी। किसने आवाज दी? मम्मी ने। साक्षी भागी भागी आई पर खाना देखते ही बोली, ये क्या बनाया है? दाल पालक। नाना खाना नहीं खाऊंगी। माँ ने लाख कहा पर साक्षी ने दाल न खाई न सब्जी खाई, बस रोटी पर ढेर सारा शहद और मलाई लगाकर खा लिया। साक्षी 7 साल की लड़की है, खाने ने बड़ी नखरेल करती है। उसे दाल हरी सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे तो चाहिए मिठाई, मुरब्बा, शहद और चॉकलेट। उसे दांत साफ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों माँ जबरदस्ती कराती है, इसलिए साक्षी दांत साफ कर लेती है, वरना उसका बस चले तो वह मंजन ही ना करे। वेरी गुड, आप कहानी को बड़े अच्छे से समझ रहे हो। माँ सोचती थी साक्षी अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो सीख जाएगी। वैसे भी अभी तो उसके दूध के दांत है, वो तो गिर ही जाएंगे। एक दिन साक्षी सुबह उठी और जो ही उसने पानी का गिलास मुंह से लगाया, वह दर्द के मारे चीख उठी। उसके 2 दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। साक्षी को दर्द से कराहते देख माँ ने उसे स्कूल नहीं भेजा और दांतों में लौंग का तेल लगाकर, बच्चों आपको पता है लौंग का तेल लगाने से या लौंग चबाने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। आपको पता था क्या ये बात? नहीं पता? आज पता लग गया आपको। चलो आगे पढ़ते हैं। डर के मारे साक्षी ने दिन भर कुछ नहीं खाया। शाम को उसके दांतों में फिर दर्द उठने लगा। माँ साक्षी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने साक्षी के दांत देखे, वो चौंक गई। साक्षी के 4 दांत में कीड़े लग गए थे और 2 दांत तो बिल्कुल खोखले हो गए थे। बच्चों क्यों हो गए थे? क्योंकि वो चॉकलेट खाती थी। डॉक्टर ने कहा 2 दांत तो निकालने पड़ेंगे। माँ ने पूछा मगर ये तो दूध के दांत है ना, दूध के दांत गए, दांतों को सड़ा देंगे। क्या बोले डॉक्टर? दूध के दांत नए दांतों को सड़ा देंगे। डॉक्टर ने कहा साक्षी के 2 दांत निकाले गए। साक्षी को बहुत दर्द हुआ। बाकी दांतों में चांदी भरी गई। बाकी दांतों में क्या भर दिया? चांदी। बहुत अच्छे। चांदी क्या है? एक धातु है जो दांतों में भरा गया। उसके बाद डॉक्टर ने साक्षी को बताया कि दाल और हरी सब्जियां खाने से दांत स्वस्थ रहते हैं। मीठी चीज़ें खानी नहीं चाहिए बच्चों, मीठी चीज़ें खानी चाहिए पर खाने के बाद दांत साफ कर लेने चाहिए। अगर आप मीठी चॉकलेट, मीठी कोई चीज़ खा रहे हो, तुरंत दांत साफ करो। बहुत अच्छे। रोज़ सुबह शाम मंजन करने से दांत स्वस्थ रहते हैं। चॉकलेट टॉफ़ी कम मात्रा में खाओ। साक्षी को दांतों में बहुत दर्द था। उसने डॉक्टर से वादा किया कि उनकी बात मानेगी और कभी चॉकलेट नहीं खाएगी और अपने दांतों का ख्याल रखेगी, जिससे उसके बाकी के दांत स्वस्थ रहे। साक्षी ने अपना वादा निभाया। अब साक्षी के दांत स्वस्थ है और मोतियों जैसे चमकते हैं। जैसे मोती चमकते हैं ऐसे ही। बच्चों आपने तो कहानी को अच्छे से समझा और पढ़ लिया है। चलिए अब इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हमें पता चल सके कि आप कितना पढ़े हैं और कितना समझे हैं। बच्चों चलो अभ्यास करें। इसमें हमें कुछ नए शब्द आए हैं। इसमें जब हमने चैप्टर पढ़े हैं ना, ये चैप्टर में कुछ ये नए शब्द आए हैं, इनको हमें उच्चारण करना है और उनके मतलब बताने हैं। चलो इनके उच्चारण करो। जैसे सब्जी, दर्द, दांत, नखरेल, चॉकलेट, खोखली और जबरदस्ती और स्वाद जैसे, स्वस्थ जैसे नए शब्द इस पाठ में हमने पढ़े हैं। चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके सामने उनका अर्थ लिखा है। जैसे नखरेल, नखरे करने वाली, मंजन करना,
दांत साफ करना। और दांत का अर्थ किसने है? जिसने हम भोजन चबाते हैं। दांत का तो आपको पता ही है ना, दांत जिससे हम अपने भोजन चबाते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे ही बाकी शब्दों के अर्थ भी उनके सामने लिखे हैं, इनको हमें पढ़ना है और उनके अर्थ को जानना है। चलो बच्चों, खालिस्तान को भरते हैं। साक्षी को दाल और हरी सब्जी खाना पसंद नहीं था। साक्षी की उम्र 7 साल की थी। साक्षी ने हेलो, तो बच्चों अभी माइक चेक कर रहा, तो ठीक है। अब खालिस्तान भरना है। क्या भरना है? जैसे खालिस्तान दिए हुए है, साक्षी को दाल और क्या पसंद नहीं थी? हरी सब्जियां। साक्षी की उम्र कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की। ये सब कहाँ से हमें पता लगा? पाठ से पता लगा बच्चों। जब हमने पाठ पढ़ा था ना, जैसे यहाँ लिखा, उसे दाल और हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वेरी गुड। चलिए, और आगे क्या पूछा है ये आपको इस पाठ से खोज कर लिखना है। बहुत अच्छे, आप खालिस्तान भर लोगे ना? हाँ, क्योंकि आप तो चैप्टर की रीडिंग लगा चुके हो ना। अब चैप्टर में से खोज खोज के इनके खालिस्तान भरने हैं। 2 मैंने बताए, बाकी के आप खोजो, ताकि आप स्मार्ट हो जाओ और अपना होमवर्क कर सको खुद से। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके जवाब लिखने हैं। साक्षी कैसी लड़की थी? साक्षी एक शरारती लड़की थी। साक्षी को खाने में क्या पसंद था? मुरब्बा, मीठी चीज़ें और चॉकलेट। वेरी गुड। साक्षी मंजन क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उसे पसंद नहीं था। माँ ने साक्षी की दुखती हुई दाढ़ों पर क्या लगाया? लौंग का तेल। डॉक्टर ने साक्षी को क्या बताया? दाल और हरी सब्जी खाने के लिए बताया, और 2 बार सुबह और शाम को मंजन करने के लिए। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। साक्षी ने डॉक्टर से क्या वादा किया? उसने वादा किया कि वो अपने दांतों का स्वास्थ्य रखेगी, अपने दांतों को स्वस्थ रखेगी और उनका ख्याल रखेगी। अब वो चॉकलेट नहीं खाएगी कभी। बहुत अच्छे बच्चों, 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है साक्षी को हरी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या तुम्हें खाना पसंद है? वो लिखना है इसमें, ज़रूर बताना। और क्या खाना पसंद है तुम्हें, वो भी बताना। अब बताओ, साक्षी के 4 दांतों में कीड़ा लग गया था। क्या उसके दांतों का चित्र बना सकते हो? क्या आप दांतों का चित्र बना सकते हो प्यारे बच्चों? वेरी गुड, आप इसमें दांतों का चित्र बनाओगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा मीठा खाने या चॉकलेट खाने से दांत सड़ते हैं। पता लगाओ ऐसा क्यों होता है। आपको पता लगाना है अपने टीचर, अपने मम्मी पापा, अपने किसी फ्रेंड से पूछकर, और फिर उसे लिख देना है। वेरी गुड। बच्चों, मीठा खाने से पता है क्यों होता है? मैं बताऊं आपको? ठीक है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं ना, तो हमें तुरंत मंजन करना चाहिए, वरना वो मीठी चीज़ हमारे दांतों पर चिपक जाती है, जो कि हमारे दांतों को गलाती है, सड़ाती है, जिसकी वजह से दांत में कीड़ा हो जाता है और वो खोखली हो जाती है। आपको पता लग गया ना कि हमारे दांत अस्वस्थ यानी खराब क्यों होते हैं मीठा खाने से? क्योंकि वो हमारे दांतों पे चिपक जाते हैं। जब भी आप मीठा या चॉकलेट खाओ, तुरंत मंजन करना, ताकि आपके दांत स्वस्थ रहे। वेरी गुड। बताओ बच्चों, तुम दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो। पुराने समय में लोग कितने वस्तुओं से दांत साफ करते थे? अपने दादा दादी या घर के सदस्यों से पूछकर लिखना। अभी तो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश से अपने दांत को मंजन करते हैं। पहले जब आपके दादा दादाजी के समय, दादा दादी के समय, उस टाइम पे तो मंजन होते ही नहीं थे, टूथपेस्ट होता ही नहीं था। तो उनसे पूछो और फिर इसमें लिखना कि दादा दादी उस समय आप लोग कैसे दांत मांजते थे। वेरी गुड। आगे बताते हैं बच्चों, तुम जिस टूथपेस्ट से दांत साफ करते हो उसका चित्र बनाओ। आपका जो टूथपेस्ट है उसका चित्र बनाओ। टूथपेस्ट होता कैसा है उसको देखो और यहाँ पे उसका चित्र बनाना अपनी किसमें, अपनी सीट पर। अरे वाह, आपने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 14 चैप्टर। उससे पहले आपको क्या करना है? अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। करोगे ना प्यारे बच्चों? वेरी गुड, आप जरूर करोगे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय बच्चों।